हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास सिक्स का यूनिट नंबर 1 फेबल्स एंड फॉकटेल्स। उसमें से पहली जो स्टोरी है दैट इज अ बॉटल ऑफ ड्यू। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वीडियो। क्वेश्चन आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी, आज हम सिर्फ स्टोरी रीड करेंगे। तो ये जो स्टोरी है वो किसकी है, सबसे पहले हम कैरेक्टर का नेम लर्न कर लेते हैं। ठीक है, ये जो स्टोरी है ये है रामनाथ की। ओके, रामनाथ। आपके आसपास कोई होगा, ठीक है, या कोई नहीं भी है तो आप किसी का नेम रख लीजिए। अपने माइंड में इमेजिन कीजिए कि कोई एक पर्सन है जिसका नाम है रामनाथ। ठीक है, अब वो रामनाथ कौन था, उसने क्या किया। चैप्टर का जो नेम है वो अ बॉटल ऑफ ड्यू क्यों है। चलिए पढ़ते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। रामनाथ वॉज द सन ऑफ अ रिच लैंडलॉर्ड। अब देखो रामनाथ जो है ये क्या है, किसी का नेम है। वॉज मतलब ये आपको बता रहा है कि ये पास्ट की बात है, स्टोरी हमेशा पास्ट में होती है। ठीक है, जैसे कि एक बार ऐसे ऐसे हुआ करता था। आप अपनी दादी मम्मा से या अपने पेरेंट्स से जब भी कोई स्टोरी सुनते हो तो वो आपको बताते हैं ना कि हमारे टाइम पे ऐसे होता था। ठीक है, तो वॉज से पता चल रहा है कि ये पास्ट की स्टोरी है। सो रामनाथ वॉज द सन ऑफ अ रिच लैंडलॉर्ड। रिच लैंडलॉर्ड का मतलब क्या है, एक बहुत ही अमीर जमींदार जिसके पास बहुत सारी जमीन होती है। ठीक है, वेल्थ होती है, पैसा होता है। एक रिच अमीर बंदे का जो है वो बेटा था। कौन? रामनाथ। ठीक है, हिज फादर लेफ्ट हिम। अब उसके पापा उसके लिए क्या छोड़ के गए थे, उसके फादर उसके लिए छोड़कर गए थे लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड। ये आप वर्ड मीनिंग साथ में देख सकते हो। लार्ज एरियाज ऑफ लैंड, उसके लिए बहुत सारी जमीन छोड़कर गए थे व्हेन ही डाइड, जब उनकी डेथ हुई थी। बट रामनाथ डिड नॉट स्पेंड इवन वन डे लुकिंग आफ्टर हिज लैंड। लुकिंग आफ्टर का मतलब क्या होता है, किसी चीज की केयर करना। लेकिन रामनाथ ने इवन एक भी दिन नहीं, मतलब एक भी दिन उस लैंड की केयर नहीं की। दिस वॉज बिकॉज ही हैड अ फनी आइडिया। अब ये क्यों था, वो क्यों नहीं काम करता था जमीन के ऊपर, क्योंकि उसके पास एक फनी आइडिया था। और वो क्या था, ही बिलीव्ड, उसको ऐसा लगता था, देयर वॉज अ मैजिक पोशन। पोशन क्या होता है, अ लिक्विड विद मैजिकल प्रॉपर्टीज। उसको लगता था कि कोई तो एक मैजिक पोशन है दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड, जो किसी भी चीज को गोल्ड में बदल सकता है। जैसे कि मतलब उसने अपने सपनों में ही कुछ सोच रखा था कि यार कहीं ना कहीं तो एक मैजिक लिक्विड मिलेगा मुझे। ठीक है, मैं ढूंढूंगा तो वो मुझे पक्का मिलेगा, और उसको मैं किसी भी चीज के ऊपर डालूंगा वो चीज गोल्ड में बदल जाएगी। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम टू लर्न मोर अबाउट दिस पोर्शन। अब वो सारा टाइम इसी पोर्शन को ढूंढने में उसके बारे में जानने में वेस्ट कर रहा था। पीपल चीटेड हिम ऑफन। चीटेड मतलब चीटिंग करना। अब लोग उसके ऊपर चीटिंग करते थे क्योंकि वो बात ही ऐसी कर रहा था कि सब लोग उसका फायदा उठाएंगे। प्रॉमिसिंग टू टेल हिम अबाउट इट बट ही डिड नॉट गिव अप। गिव अप होता है किसी चीज को छोड़ देना, हार जाना। स्टॉप ट्राइंग। ठीक है, लोग हमेशा उसके साथ चीटिंग करते थे, बोलते थे कि मैं तुम्हें बता दूंगा, मैं तुम्हें बता दूंगा, तुम मेरे को इतने पैसे दे दो। ऐसे करके वो सारा पैसा भी खराब कर रहा था, लेकिन अब वो फिर भी वो हार नहीं मान रहा था। बट ही डिड नॉट गिव अप, दैट मीन्स बट ही डिड नॉट स्टॉप ट्राइंग। हिज वाइफ मधुमती, अब उसकी बीवी थी जिसका नाम था मधुमती, वॉज टायर्ड ऑफ दिस, वो भी तंग आ चुकी थी। एंड ऑल्सो वरिड बिकॉज शी सॉ हाउ मच मनी रामनाथ वॉज स्पेंडिंग। लेकिन उसको टेंशन भी होती थी कि ये पागल हो चुका है और उस मैजिक पोशन को ढूंढने के लिए पैसा बर्बाद किए जा रहा है। शी वॉज श्योर दैट सून दे वुड बी विदाउट मनी। उसको ऐसा लगता था कि एक दिन उनका पैसा सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि रामनाथ काम तो कर नहीं रहा था, पैसा कमा तो रहा नहीं था, सिर्फ वेस्ट किए जा रहा था। सो वन डे अ फेमस सेज, एक दिन क्या हुआ, सेज कौन होते हैं, जो संत महात्मा होते हैं ना। एक दिन क्या हुआ, एक फेमस सेज कॉल्ड महीपति, उनका नाम था महीपति, केम टू देयर टाउन, वो उनके टाउन में आए। अब रामनाथ को तो ऐसी चीजें चाहिए थी। रामनाथ बिकेम हिज फॉलोअर, रामनाथ उनको फॉलोअर बन गया। फॉलोअर से याद आया, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूल जाना। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, उसके बाद स्टोरी को समझो। रामनाथ बिकेम हिज फॉलोअर एंड आस्क्ड हिम अबाउट द पोशन। रामनाथ उसका फॉलोअर बन गया और उनको पूछने लगा कि ऐसा पोशन मैं कैसे बनाऊं। टू हिज सरप्राइज द सेज आंसर्ड,
Yes, in my travels in the Himalayas, I heard how you could make such a potion, but it is difficult. तो उसको बोला उसने सेज ने कि भैया मैं बता तो दूंगा, मैंने सीख भी लिया है, लेकिन थोड़ा मुश्किल है। टेल मी रिक्वेस्टेड रामनाथ, नॉट बिलीविंग हिज लक। मतलब उसने बोला नहीं नहीं आप मेरे को बता दो, मैं बना लूंगा। ठीक है, रामनाथ तो बड़ा खुश हो गया कि अब बता दो आप, डोंट वरी। यू हैव टू प्लांट अ बनाना प्लांट। अब रामनाथ को उसने क्या कहा, सेज ने, कि तुम्हें क्या करना है, एक बनाना प्लांट लगाना है, एंड वाटर इट रेगुलरली विद योर हैंड्स। अपने हाथों से उसको पानी देना है, केयर करनी है। इन विंटर द मॉर्निंग ड्यू, ड्यू का होता है, ये आप फोटो में देख पा रहे हो ना, ड्यू होता है स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन लीव्स दैट फॉर्म ड्यूरिंग नाइट। जो सुबह सुबह पत्तों के ऊपर हल्का हल्का पानी की बूंदे होती हैं वो। तो कहते हैं कि उनके ऊपर जो ड्यू आएगी ना लीव्स के ऊपर, यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू, तुम्हें उसको इकट्ठी करनी है और स्टोर इन अ बॉटल, और उसको बॉटल में स्टोर करना है, बॉटल में इकट्ठे करते जाना है। व्हेन यू हैव 5 लीटर्स ऑफ ड्यू, जब तुम्हारे पास कितने लीटर ड्यू इकट्ठी हो जाए, 5 लीटर। ठीक है, 5 लीटर ड्यू जब तुम्हारे पास इकट्ठी हो जाए, तो कहता मेरे पास लेके आना, मैं उसके अंदर एक मंत्र डालूंगा। आई विल चैंट सम मैजिक वर्ड्स, चैंट मीन्स टू रिपीट और सिंग। मैं एक मंत्र उसके ऊपर डाल दूंगा, मतलब फूंक दूंगा। फिर क्या होगा, विच विल टर्न इट इनटू द मैजिक पोशन। फिर ये जो ड्यू है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मैजिक पोशन में। ठीक है, अ ड्रॉप ऑफ द पोशन विल चेंज एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। कहता है फिर तुम उसको जिस पे भी डालोगे, जिस चीज पे भी, वो उसको गोल्ड में कन्वर्ट कर देगी। ठीक है, ये आप देख रहे हो, ये जो है ये है सेज, और ये कौन है, रामानाथ। आप देख सकते हो ना रामानाथ कितनी ध्यान से सेज की बातों को सुन रहा है, कि यार ये तो मजा आ गया है ना, सेज मिल गए, उन्होंने मेथड भी बता दिया, अब तो मैं काम कर लूंगा। रामनाथ वॉज वरिड, अब रामनाथ को थोड़ी टेंशन तो हो गई कि यार 5 लीटर ड्यू इकट्ठा करना है तो मुश्किल, बट विंटर्स इज ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स, इट विल टेक मी ईयर्स टू कलेक्ट 5 लीटर्स ऑफ अ ड्यू। कहता है कि यार विंटर तो बहुत कम महीनों के लिए होती है ना, क्योंकि विंटर में ज्यादा ड्यू मिलती है, गर्मियों में तो सूख जाता है पानी। तो कहता है कि भाई विंटर तो थोड़े टाइम के लिए होती है, तो अब मैं क्या करूंगा, मेरे को तो कई साल लग जाएंगे 5 लीटर ड्यू इकट्ठे करने के लिए। तो फिर वो सोचता है यू कैन प्लांट एज मैनी बनाना प्लांट्स एज यू वांट। अब उसको वो बोलते हैं कि भैया तुम जितने मर्जी चाहो बनाना प्लांट्स लगा सकते हो, जरूरी थोड़ी है आपको एक ही प्लांट लगाना है, बहुत सारे प्लांट्स लगाओ, इतनी सारी जमीन है तुम्हारे पास। बट रिमेंबर यू मस्ट लुक आफ्टर देम योरसेल्फ एंड कलेक्ट द ड्यू विद योर ओन हैंड्स। लेकिन सेज ने कहा कि बस इतना ध्यान रखना कि तुम्हें उनकी केयर खुद करनी है, और ड्यू जो है वो तुम्हारे अपने हाथों से कलेक्ट करनी है, ये नहीं कि आगे पर्सन हायर कर लोगे। ठीक है, खुद काम करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चंस आ गए हैं छोटे छोटे से। व्हाट डिड रामनाथ बिलीव, रामनाथ को क्या लगता था, उसको लगता था कि कहीं कोई मैजिक पोशन है। रामनाथ बिलीव दैट देयर इज अ मैजिक पोशन which can convert anything into gold. How did the sage help रामनाथ, अब सेज ने रामनाथ की हेल्प कैसे की। Sage said, means Sage told Ramnath that he would help him making the magic potion, but he had to collect 5 liters of dew. Now, do you think Ramnath will be able to collect the dew? आपको लगता है वो कलेक्ट कर पाएगा? अगर आपको लगता है कि यस वो कर पाएगा तो आप उसका रीजन दीजिए, अगर आपको लगता है कि नो तब आप उसका रीजन भी दीजिए। आप इसमें यस भी लिख सकते हो, लेकिन आपको रीजन देना है कि यस ही वुड बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू बिकॉज ही वॉज डिटरमाइंड टू मेक द मैजिक पोशन, ही विल वर्क हार्ड एंड कलेक्ट द ड्यू फॉर श्योर। अगर आप लगता है नहीं, so you are to share the reason as well. No, he would not be able to collect the due because this is very difficult and it would take so many years to collect the due. ठीक है, दोनों आंसर्स करेक्ट होंगे, चाहे आप यस लिखो चाहे नो लिखो, लेकिन रीजन देना है साथ में। ठीक है, ये कंडीशन है। यहां से स्टोरी का पार्ट 2 स्टार्ट हो जाता है। रामनाथ वेंट होम, अब रामनाथ क्या करता है, उस दिन घर जाता है, बेचारे को टेंशन हो रही है कि अभी ड्यू इकट्ठी करनी है, कैसे करेंगे। आफ्टर टॉकिंग टू हिज वाइफ स्टार्टेड क्लीनिंग हिज लार्ज फील्ड्स, उसने अपनी बीवी से बात की और उन्होंने जगह को साफ करना स्टार्ट किया। विच हैड बीन लाइंग एम्प्टी ऑल दीज इयर्स, जो कि काफी सालों से खाली पड़ी थी। देयर ही प्लांटेड रोज एंड रोज ऑफ बनाना प्लांट्स, उसने बहुत सारे बनाना प्लांट्स लगाए। ही टेंडेड, टेंडेड मतलब लुक्ड आफ्टर मतलब केयर्ड।
अब उसने क्या किया, उनकी केयर करनी स्टार्ट की, केयरफुली एंड ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स कलेक्टेड द ड्यू दैट फॉर्म्ड ऑन देम विद ग्रेट केयर। अब देखो, रामनाथ क्या करता है, उसका टारगेट था ड्यू को कलेक्ट करना। अब उसको नहीं और कोई काम से मतलब नहीं है उसको, वो पूरी केयर करता था प्लांट्स की ताकि उसको जल्दी से जल्दी ड्यू कलेक्ट हो जाए। ठीक है, पूरा। और ड्यूरिंग विंटर उसने बहुत सारी ड्यू कलेक्ट भी की। हिज वाइफ हेल्प्ड हिम टू, और मधुमती भी उसकी हेल्प कर रही थी, लेकिन मधुमती दूसरे पर्सपेक्टिव से कर रही थी। मधुमती को ये पता था कि अभी जमीन पर जो है हमने बनाना प्लांटेशन स्टार्ट कर दिया है, उससे फ्रूट आएगा, फ्रूट को मार्केट में सेल करेंगे और पैसा आएगा घर में, है ना। सो मधुमती गेटेड द बनाना क्रॉप, मधुमती बनाना क्रॉप को इकट्ठा करती थी, टुक इट टू द मार्केट एंड गॉट अ गुड प्राइस फॉर इट, और वो उसको अच्छा पैसा कमा रही थी उसको मार्केट में सेल करके। ओवर द ईयर्स रामानाथ प्लांटेड मोर एंड मोर प्लांट्स, अब वो लालच में आके और ज्यादा प्लांट्स उगाए जा रहा था। दे हैड अ ह्यूज बनाना प्लांटेशन, अब उनके पास बहुत बड़ा बनाना का खेत हो गया था, केले के पेड़ों का। एट द एंड ऑफ 6 years, ठीक है, छठे साल में ही फाइनली हैड हिज 5 liters ऑफ ड्यू। ये आप कंफ्यूज मत होना, कितने ईयर्स में कलेक्ट किया, 6 years में। ठीक है, टाइम जो है दैट इज 6 years, लेकिन कितना ड्यू इकट्ठा करना था, दैट इज 5 लीटर। ठीक है, आप 5 को 6, 6 को 5 मत कर देना। नाउ यू कैन सी रामनाथ कितना खुश है ना, और ये देख सकते हो आप इतना सारे पेड़ उसने लगाए बनाना के। केयरफुली ही टुक द बॉटल टू द सेज, अब उसने 6 सालों की मेहनत के बाद एक छोटी सी बॉटल में ड्यू कलेक्ट की है, तो उसको संभाल के तो रखेगा ही, तो वो सेज के पास लेकर गया। द सेज स्माइल्ड, सेज भी बड़ा खुश हुआ, स्माइल किया उसने कि चलो इसने कुछ तो मेहनत की। एंड मटर्ड, मटर्ड मतलब स्पोक इन अ लो वॉइस, धीरे धीरे बोलना टू 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 करके। ठीक है, सो एंड मटर्ड समथिंग ओवर द वाटर, उसने कुछ बोला, कुछ भी बोला, आबरा का डाबरा, ठीक है, जो भी। देन ही रिटर्न द बॉटल एंड सेड ट्राई इट आउट, अब उसने कहा कि ये लो बच्चे, तुम्हारा मैजिक पोशन तैयार है, चलो इसको ट्राई करो। रामनाथ स्प्रिंकल्ड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑन अ कॉपर वेसल, रामनाथ ने क्या किया, एक कॉपर, तांबे का मतलब वो कुछ बर्तन था, ठीक है, उसके ऊपर कुछ बूंदे डाली। अब वो वेट कर रहा है कि ये तो गोल्ड में चेंज होगा, वेटेड फॉर इट टू टर्न टू गोल्ड। टू ही सरप्राइज नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही थोड़ी हो जाता है। दिस इज चीटिंग, अब रामनाथ को गुस्सा आ गया कि भाई ये तो चीटिंग है। आई हैव वेस्टेड 6 प्रीशियस ईयर ऑफ माई लाइफ, कहता है मैंने 6 साल लगा दिए और यहां कुछ नहीं हो रहा। बट सेज महीपति ओनली स्माइल्ड एंड कॉल्ड मधुमती टू कम फॉरवर्ड, अब वो सेज जो थे ना, उन्होंने स्माइल किया, मधुमती को बुलाया। शी केम विद द बिग बॉक्स, वो अपने हाथ में एक बड़ा सा बॉक्स लेके आई। व्हेन शी ओपनड इट इनसाइड शाइन स्टैक्स ऑफ गोल्ड कॉइन, उस बॉक्स के अंदर बहुत सारे गोल्ड के कॉइन्स थे। नाउ द सेज टर्न टू द वेरी सरप्राइज रामनाथ एंड सेड देयर इज नो मैजिक पोशन दैट कैन टर्न थिंग्स इनटू गोल्ड, कहता है मेरे भाई ऐसा कोई मैजिक पोशन नहीं होता जिससे चीजों को गोल्ड में बदला जाए। यू वर्कड हार्ड ऑन योर लैंड, तुमने मेहनत की, एंड क्रिएटेड दिस प्लांटेशन वाइल यू लुक्ड आफ्टर द ट्रीज, योर वाइफ सोल्ड द फ्रूट्स इन द मार्केट, जब तुम ट्रीज की केयर करते थे ना, अच्छी भली फसल हो रही थी, तुम्हारी वाइफ उसको मार्केट में सेल कर रही थी। दैट्स हाउ यू गॉट दिस मनी, और देखो तुम्हारे पास कितना पैसा आ गया है, ये कोई सोने से मतलब सोने सोने के सिक्के आ गए हैं, कोई वो वेल्थ ही तो है। इट वॉज योर हार्ड वर्क दैट क्रिएटेड दिस वेल्थ नॉट मैजिक, कहता है जो तुमने हार्ड वर्क किया ना, ये उसका अंजाम है, उसका पैसा है, ना कि किसी जादू से। इफ आई हैड टोल्ड यू अबाउट दिस अर्लियर, कहता है अगर तुम्हें मैं पहले ही बता देता कि कोई मैजिक पोशन नहीं होता, सो यू वुड नॉट हैव लिसन टू मी, तुमने मेरी बात ही ना सुनी होती। सो आई हैव प्लेड अ ट्रिक ऑन यू, तो मैंने तुम्हारे साथ एक ट्रिक खेली। ठीक है, रामनाथ अंडरस्टूड द विजडम, विजडम मीन्स डीप अंडरस्टैंडिंग, रामनाथ को सब समझ आ गया बिहाइंड दीज वर्ड्स, एंड वर्कड इवन हार्डर ऑन हिज प्लांटेशन फ्रॉम दैट डे ऑन, और उस दिन के बाद उसने और ज्यादा मेहनत करनी स्टार्ट कर दी। ठीक है, तो यहां पर जो है स्टोरी का एंड हो जाता है। स्टोरी इज रिटन बाय सुधा मूर्ति। नाउ फिर से क्वेश्चन है दो, वाई वॉज रामनाथ एंग्री, अब रामनाथ को गुस्सा क्यों आया। व्हेन he sprinkled the magic potion on a vessel, nothing happened. Okay, so that's why he got angry that he had wasted 6 years of his life, but he had not, means he was not able to make this magic potion. How did Ramnath and Madhumati create wealth, कैसे उन्होंने wealth create की थी, ये आप यहाँ देख सकते हो ना। So they worked hard on their land and created the plantation.
His wife looked after the trees and sold the fruits in the market. In this way they made money, they created wealth. ठीक है, बाकी के ये जो क्वेश्चंस हैं हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि ये बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।